गोरखा हित सर्वोपरि। क्या लगा है कि पहाड़ में देखिए ये जीएनएलएफ का ये आंतरिक मसला है और वो हमारा अलायंस पार्टी है 2019 से और उनका अब तक बहुत अच्छा सहयोग रहा है और पहाड़ के अंदर में और तराई डूवर्स में भी उनकी जो है अच्छे कार्यकर्ता अच्छे नेटवर्क है और उनके साथ हमारे पार्टी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन अगर उनके पार्टी से कोई छोड़ के जाता है तो मुझे लगता है उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जहाँ तक अजय एडवर्ड जी की बात है, वो हमारे मित्र कल भी थे, आज भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बारे में टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। बीजेपी में कुछ प्रभाव पड़ेगा पहाड़ में, क्योंकि उसका कुछ अच्छा दिन ब दिन वहाँ का सिनेरियो चेंजेस आ रहा है। देखिए, एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, पहाड़ के विषय को लेकर के कई बार हम प्रश्न उत्तर तो ज़रूर करते हैं मीडिया में, लेकिन फिर भी पहाड़ के विषय को लेकर के हम कभी गंभीर रहे ही नहीं। न यहाँ की कभी सरकार रही, न यहाँ के कभी लोग रहे। सो देखिए, पहाड़ की जो समस्या है उसको सिर्फ वो गोरखालैंड मूवमेंट को लेकर के जिस नज़रिए से हम देखते हैं, मुझे लगता है वो उचित नहीं है होगा, उनके साथ ये अन्याय है। देखिए, पहाड़ में जो गोरखा है उनकी आइडेंटिटी की समस्या है, उनकी डेवलपमेंट की समस्या है, उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसकी समस्या है, आंदोलन होता है, इतने लाखों मतलब हज़ारों लोग जो है मारे जाते हैं, चाहे वो 86 का हो, 2017 का हो। मुझे लगता है इसको समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है और उसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। और इसके नाते मैं आपको देखिए ये कहना चाहूँगा, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, वहाँ से मैं सांसद चुन के निकला। और देखिए, लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर में मुझे लगता है चुनाव से बड़ा परीक्षा किसी पार्टी या किसी दल का कुछ नहीं होता। और 2021 के अंदर में आप सब ने देखा कि उससे पहले विमल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, चुनाव से ठीक पहले विमल जी, उसके कई कारण हैं, मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा। तो कोई भी कारण हो, उस कारण से वो छोड़ करके टीएम के साथ उनको मिलना पड़ा, जो भी मजबूरी रही। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या अमित शाह जी के ऊपर, जेपी नड्डा जी के ऊपर में जो एक भरोसा था, वो घटा नहीं, वो बढ़ा। क्योंकि 19 का चुनाव लोकसभा का था, बहुत ये स्वाभाविक था कि बीजेपी की बढ़त मिले, वो मिला भी। लेकिन 2021 का चुनाव वो तो स्टेट में मुख्यमंत्री चुनने का था और उसके बावजूद भी जो है पहाड़ की जनता ने पूरे मन से, भरोसे के साथ, आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। और सिर्फ पहाड़ी की तराई डूवर्स के अंदर में 14-15 सीटों पर जो है कम से कम 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोटर्स, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 15 सीटों में 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोटर्स गोरखाओं की रहते हैं। उन सब के अंदर में जो है कालिम्पोंग को छोड़ करके और माल बाजार को छोड़ करके बाकी सब सीटों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। सो ये साफ दर्शाता है कि जनता का भरोसा अभी भी बीजेपी के ऊपर में कायम है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, सांसद होने के नाते, एक गोरखा होने के नाते मुझे भी स्वयं में लगता है कि लगातार तीसरी बार सांसद चुना है, लेकिन कोई ठोस कदम या ठोस पहल अभी तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुई। लेकिन उसकी अपनी अपनी परिस्थिति है कि कभी भी जो है मतलब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, क्योंकि अगर स्टेट में भी सरकार होती, आज देखिए बोरोलैंड की समस्या का समाधान हो गया। 370 इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन था, और ब्रू रियांग की समस्या का समाधान इसलिए हो पाया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम मंदिर का काम जो है कोर्ट के थ्रू सरलता से हो गया क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सो जब केंद्र और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो स्वाभाविक है आपको करना ही पड़ता है, और समाधान भी ऐसा होता है जो स्थायी होता है, जो ठोस होता है। कहीं ना कहीं ये हमारी जो है बदकिस्मती थी कि आज तक जो है केंद्र में मतलब लगातार बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन हम राज्य के अंदर में सरकार बनाने से चूक गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से पहाड़ की जनता को
नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, देखिए आपने मुझे भरोसा करके सांसद बनाया और मैं पिछले 2 साल से मैं उस प्रयास में हूँ कि आपने जो भरोसा किया है वो सपना टूटे नहीं। चाहे इस 2 साल में 1.5 साल से ज़्यादा कोविड का काल रहा हो, उसके बावजूद भी आपकी जो समस्या थी उसको पार्लियामेंट में रखना, मंत्रियों के समूह रखना, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने रखना, वो मतलब मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की है। मैं ये नहीं कहता कि आज स्टेट में हमारी सरकार नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पहाड़ तराई डूअर्स को लेकर के केंद्र सरकार बहुत सीरियस है और गृह मंत्री जी से भी हम स्वयं मिलते रहे हैं और मुझे लगता है अब सही उचित समय आ रहा है और जो भी हमने पहाड़ को लेकर के स्थायी समाधान या जनजाति का विषय किया है, जो होना चाहिए और ज़रूर होगा। और दूसरी बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार जो है विषय आता नहीं। देखिए आज अगर गोरखाओं को लेकर के कोई ईमानदार है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी का हूँ, अगर कोई पार्टी है वो बीजेपी है, साफ दिखता है। आसाम के अंदर में जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, मणिपुर के अंदर में जो समस्या थी उसका समाधान हो रहा है। सो अलग अलग जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कई तरह की समस्या, उसका भी समाधान धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह जो है यहाँ का भी समाधान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को शहीद बनाने का, मारने का, पीटने का, घर कुड़की करने का या पुलिस लगाकर अन्याय अत्याचार करने का काम नहीं किया। अगर ये काम किसी ने किया है वो टीएमसी सरकार ने किया, ये स्पष्ट है, ये जनता भी जानती है। इसलिए ममता दीदी लाख कोशिश कर ले, कभी भी वो गोरखा की नेता नहीं बन सकती, क्योंकि उनका चाल चरित्र और उनका पास्ट रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको इस जन्म में तो कम से कम वो कभी भी मिटा नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हमें सबको धैर्य रखना होगा और मैं तो आपके माध्यम से हमारे गोरखा के जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सबको भी ये आग्रह करता हूँ, देखिए स्थायी राजनीतिक समाधान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा, ये पहाड़ की जनता के लिए होगा, तराई डूअर्स की जनता के लिए होगा। और ये सिर्फ राजू बिष्ट मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है। ठीक है, सांसद होने के नाते उसका नेतृत्व तो मैं करूँगा और कर भी रहा हूँ, लेकिन हम सबको बहुत धैर्य से और इस चीज़ को करना होगा, क्योंकि ये जो समाधान होगा वो स्थायी होगा और हम सबके हित में होगा, क्षेत्र के हित में होगा, आने वाले पीढ़ी के हित में होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसा भाषा को मान्यता मिला और एक जो है क्रांतिकारी एक वो उपलब्धि थी, इसी तरह की उपलब्धि होना चाहिए। और उसके अंदर में अगर हम सब मिल करके, हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम कोई टीएमसी के पक्षधर हो सकते हैं, कोई बीजेपी के हो सकते हैं, कोई कांग्रेस या सीपीएम के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब समाज की, हमारी क्षेत्र का विषय है, मुझे लगता है हम सबको वो डिफरेंसेस भूल करके एक होना चाहिए और उस मुद्दे के लिए हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए। सर हुन्छ भन्ने गृहमन्त्रीजीले स्वयं यसको घोषणा गर्नुभएको, हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनभने अहिले हालैमा हामीलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा कुन प्रकारको घटना घट्यो है। अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ गृह सचिव स्वयं त्यो कामलाई लिड गर्नुहुँदै थियो, त्यसका लागि पनि डिले भएको होला, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन। गृहमन्त्रीजीले भनिसकेको कुरा हो, चाँडै नै भोलि पर्सि कहिले पनि चिठी आउन सक्छ। मतलब हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई 15 दिन ढिलो भयो भने त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन, 100 साल भइसक्यो हामीहरूले पर्खेको, तर वार्ता हुन चाहिँ अनिवार्य छ। मेरो त्यति नै भनाइ छ।